नमस्ते दोस्तों। देखिए, अब हम हाल के घटनाक्रम पर नज़र डालते हैं कि 31 मार्च 2026 की तारीख, इस तारीख को एक बहुत बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय इतिहास में ये दिन सशस्त्र माओवाद के खात्मे के रूप में दर्ज हुआ। एक आधिकारिक घोषणा जो सरकार की तरफ से जारी की गई है, उस घोषणा के अनुसार 31 मार्च 2026 के दिन भारत में से माओवाद खत्म हो चुका है। सच कहें तो सालों से जो इलाका, खासकर बस्तर, जहाँ हिंसा और अस्थिरता बनी रहती थी, वहाँ अब एक अलग तस्वीर सामने आने लगी है। और अब एक बात समझना और ज़रूरी है कि सरकार के इस पूरे बदलाव का श्रेय अपनी शून्य सहनशीलता, जीरो टॉलरेंस और विकास आधारित समाधान वाली नीति को सरकार दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह की सक्रिय भूमिका से ये सब संभव हो पाया है। अब चाहे वो रणनीतिक फैसले हो या ज़मीन पर जाकर लोगों और जवानों का मनोबल बढ़ाना हो, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह गृह मंत्री, इन्होंने वो काम बहुत अच्छे से किया है। और इस कहानी का एक दूसरा पहलू है जो थोड़ा अलग है। वो ये है कि सरकार लगातार ये संदेश देती रही कि अगर कोई माओवादी हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में भी आना चाहता है तो उसके लिए रास्ता खुला है। और इसका असर भी देखने को मिला। काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों ने आत्मसमर्पण किया, सामान्य जीवन की ओर लौटे। साथ ही जो लोग हिंसा पर अड़े रहे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई। यानी कि एक तरह से डंडा और संवाद दोनों साथ साथ चले। अब विकास की बात करें तो 2015 के बाद से इन इलाकों में सड़क, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश शुरू हुई है। पहले जहाँ इन इलाकों में सरकार की मौजूदगी ना के बराबर थी, अब यहाँ पे सरकार की मौजूदगी भी दिखाई देने लगी है और सरकारी योजनाएं भी ज़मीन पर दिखने लगी हैं। ऐसी एक योजना है नियत नैल्ला नार, जिसके ज़रिए सैकड़ों गाँवों तक कई विभागों की योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं। दिलचस्प बात ये भी है कि जिन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है, उनका जीवन फिर से मुख्य धारा में आ सके, इसके लिए उन्हें आर्थिक मदद, घर, ज़मीन, ट्रेनिंग और रोज़गार के मौके दिए जा रहे हैं। करीब 15,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भी इस दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। अब थोड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी देख लेते हैं। बस्तर में बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम जैसे आयोजन हो रहे हैं, जिनमें लाखों लोग हिस्सा ले रहे हैं। इन्हें सांस्कृतिक पुनर्जागरण की तरह पेश किया जा रहा है। इससे जहां स्थानीय पहचान, परंपराओं को मजबूती मिल रही है। आगे की योजना भी काफ़ी अच्छी दिखाई जा रही है। सड़क नेटवर्क, एक्सप्रेस रेलवे, हवाई सेवाएं, इन सब के जरिए बस्तर को देश की मुख्य धारा से जोड़ने की बात चल रही है। साथ ही एजुकेशन सिटी, मेडिकल कॉलेज, स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स, ये युवाओं को मौके देने के साधन बनेंगे आने वाले भविष्य में। यहाँ पे एक चुनौती भी है। आंकड़े बताते हैं कि बस्तर से करीब 85% परिवारों की मासिक आय 15,000 रुपये से कम है। सरकार का लक्ष्य इनकी मासिक आय को बढ़ाकर 30,000 रुपये तक पहुँचाना है। इसके लिए कृषि, वनोपज, प्रोसेसिंग, स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि एक तरफ सुरक्षा के जरिए हिंसा को काबू करने की कोशिश हुई है और दूसरी तरफ विकास और पुनर्वास के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश हुई है। अब सवाल ये है कि क्या ये बदलाव लंबे समय तक टिकेगा या फिर ये सरकारी कागज़ में ही और भाषणों में ही दिखाई देगा। यही वो चीज़ है जो आने वाले समय में हमको देखनी है, इसी पर हम सबकी नज़र रहेगी। क्योंकि ये सिर्फ एक मॉडल नहीं है जो बस्तर तक सीमित है। अगर ये मॉडल सफल होता है तो पूरा देश इस मॉडल को फॉलो करने के लिए
इंतज़ार कर रहा है।